दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है, किसी देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के अंदर कभी धमाके ना हुए हों। इस पूरे विश्व के अंदर ये पहला इंसिडेंट हुआ था हिंदुस्तान में, जब पूरे विश्व को पता चला था कि फ्लैश आईडी होती है। अब नक्सलाइट ने क्या किया, उनको ये पता चल गया कि चंद्रबाबू नायडू का आने का यही रूट है, दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया, जैसे आपने इजराइल का एक इंसिडेंट सुना, पेजर बॉम्ब, पेजर आईडी, जो उसने हमास के ऊपर किया था, हिजबुल्लाह के ऊपर किया था, आपने सुना होगा। जिसने भी वो बॉम्ब बनाया था, 3 चीज तो पहले से एक्टिवेट थे उसमें, उसने, और ये टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हिल गई थी। जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है ना, उसी तरीके से धमाके के बाद पीबीएस होता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव से आदमी सिर्फ एक ही बार गलती करता है, क्योंकि दोबारा गलती करने बचता ही नहीं है। कि अगर आप अपने जीवन में 2 चीजें छोड़ दो तो आप तक एक्सप्लोजिव का धमाका नहीं पहुंच सकता। 2 चीजें। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी सोल्जर, कोई भी स्पेशल फोर्स का कमांडो, कोई भी स्पाई, कोई भी एजेंट अगर हथियार के साथ गलती करे तो माफ़ी है यार, लेकिन अगर एक्सप्लोजिव के साथ गलती करे तो माफ़ी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सप्लोजिव से आदमी सिर्फ एक ही बार गलती करता है, क्योंकि दोबारा गलती करने बचता ही नहीं है। यार आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोजिव की, बॉम्ब की, आईडी की, सब अलग अलग चीजें हैं यार। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर सपोज करो कोई आदमी की डेथ हो जाए, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी एक नेचुरल डेथ में है, उस आदमी ने सुसाइड किया है, या एक्सीडेंटल डेथ है, या उस आदमी की हत्या करी है? दुनिया का कितना भी एक्सपर्ट आ जाए, वो देखकर नहीं बता सकता यार। शायद सर में चोट लगी हो, पेट में चाकू घुसा हो, गोली पड़ी हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्डर है। हो सकता है गलती से फायर हो गया उसी से, हो सकता है वो गिर गया हो, चाकू लग गया हो सकता है वो कहीं पर स्लिप हो गया, उसके सर में चोट लग गई हो। तो आप देखने से नहीं बता सकते कि ये मर्डर है। ये कब प्रूफ होगा? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी कि ये नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, या हत्या है। तो जिस तरह से आदमी के मरने का पता चलता है पोस्टमार्टम से, कभी आपने सोचा है यार कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है, किसी देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के अंदर कभी धमाके ना हुए हों, यानी कि ब्लास्ट ना हुआ हो। अब ब्लास्ट हो गया, ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बॉम्ब था? इसको बनाने वाले आदमी का दिमाग कैसा था, वो कैसा सोचता है, वो भविष्य के अंदर कितना खतरनाक हो सकता है। कि सोचो कि किसी जगह पर किसी आदमी ने कोई आईडी लगाई हो जिससे कई लोगों की जानें चले गई, लेकिन आपको पता है जिसने वो आईडी बनाई है वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो वो इंसान कितना डेंजर हो सकता है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी जगह को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसी को बोलते हैं पीबीएस, पोस्ट ब्लास्ट स्टडी। जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है ना, उसी तरीके से धमाके के बाद पीबीएस होता है। कभी इसको बोला जाता था इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन, आज हम इसको बोलते हैं पोस्ट ब्लास्ट स्टडी। कई देशों के अंदर इसको क्या बोलते हैं? बायो ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन। ये क्या होता है कि जब भी किसी जगह पर धमाका होता है, मैंने आपको क्या बोला है? धमाका, यानी कि आईडी। आप ये कह रहे होंगे कि यार मैंने आईडी क्यों बोली है, मैंने बॉम्ब क्यों नहीं बोला? बॉम्ब मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि बॉम्ब जो होता है वो दुनिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, चाहे किसी भी देश की फैक्ट्री हो, चाहे हमारी हो, चाइना की हो, अमेरिका की हो, रशिया की हो, पाकिस्तान की हो। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनता है उसको बॉम्ब बोला जाता है। लेकिन जो दुनिया का कोई भी आतंकवादी, कोई भी नक्सलाइट, कोई भी एंटी एलिमेंट्स बनाता है, उसको आईडी बोला जाता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। दोनों का काम एक ही है यार। कई चीज जगहों पर तो कई सिचुएशन में तो बॉम्ब से भी खतरनाक आईडी होती है जो हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि सपोज करो कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आदमी ने जम्मू कश्मीर में एक आईडी ब्लास्ट करी है? मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पीबीएस, जब भी इसका एक्सपर्ट जो होगा वो दुनिया के किसी ना किसी नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर से पास आउट होगा, उस इंस्टीट्यूट से पास आउट, वो उसको एनालाइज करेगा, हर एविडेंस को उठाएगा धमाके की जगह से, उस एविडेंस को इकट्ठा करेगा, उस एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद एक वही आईडी बनाएगा जो आईडी पाकिस्तान के मास्टरमाइंड ने बनाई थी। उस आईडी को देखने के बाद ये
एक्सपर्ट बताएगा कि वो ब्रेन कितना स्ट्रांग है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वो ब्रेन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आईडी जितनी खतरनाक होगी ब्रेन उतना ही खतरनाक होगा। जैसे आईडी, अगर क्या उस आदमी ने जो आईडी बनाई है वो हाथ से हिलाने से फटी है, या वो आईडी सूरज की रोशनी से फटी है, या वो आईडी किसी की आवाज से फटी है, या वो आईडी हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट करी गई है, तो जितनी डेंजर आईडी बनी होगी उतना ही डेंजर वो ब्रेन होगा। अब आप बोलोगे यार कि आईडी कितने प्रकार की हो सकती है, तो इस संसार में जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उतने ही प्रकार की आईडी हो सकती है। क्योंकि दुनिया के अंदर मैं जैसी आईडी बनाऊंगा ऐसी कोई दूसरी नहीं बनाएगा, जो कोई दूसरी बनाएगा वैसा कोई अगला नहीं बनाएगा। ये वैसी है कि सपोज करो दो तरह के इंजीनियर होते हैं। एक इंजीनियर दुनिया में कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, इससे अच्छी भी बिल्डिंग बन सकती है, कोई दूसरा इंजीनियर बना सकता है। तो आईडी दुनिया में किसी भी तरह से ब्लास्ट हो सकती है यार भाई। ये उसके स्विच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा स्विच लगा गया है। क्या आपने एंटी हैंडलिंग स्विच लगाया है, मतलब आदमी के हरकत से या जीव के हरकत से? क्या आपने उसमें एम्बिएंट स्विच लगाया है, मतलब प्रकृति से, बरसात के होने से, हवा के चलने से, ठीक है, सूरज की रोशनी से, टेम्परेचर के बढ़ने से, कम होने से? क्या आपने उसमें डिले मैकेनिज्म लगाया है, डिले स्विच, मतलब टाइमर, आप एक टाइम सेट करके चले जाओ, आपके निर्धारित समय के अंदर वो फटेगा? या आपने दुनिया का सबसे खतरनाक चौथा स्विच आज लगा दिया, रेडियो कंट्रोल, कि मैं इसको दुनिया के किसी भी जगह से कंट्रोल कर लूंगा? कैसे? किसी भी आईडी के अंदर किसी बॉम्बर ने एक आईडी बनाई है, उस आईडी के अंदर एक मोबाइल फोन लगा दिया है। मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं ना, तो आदमी दुनिया के किसी भी कोने से मोबाइल पर फोन करेगा तो धमाका हो जाएगा। यह रेडियो कंट्रोल। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, हम तो जैमर्स लगा देंगे। यहाँ भी लोगों ने एक काम कर दिया, एंटी जैमर्स। जैसे आप जैमर लगाने की कोशिश करोगे तब भी फट जाएगा भाई ये। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आदमी किस लेवल तक का आईडी बना सकता है, और ये कितना नुकसान कर सकता है ये आप सोच ही नहीं सकते। एक छोटा सा 1 ग्राम एक्सप्लोजिव 20 मीटर तक नुकसान कर सकता है। सोचो किसी आदमी ने 5 केजी का आईडी बनाया हो तो कितना नुकसान करेगा यार। अब आते हैं किसी भी देश के अंदर क्यों धमाके होते हैं, ये आप सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों एक टेररिज्म किसी देश के अंदर धमाके करता है, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर लाने के लिए करते हैं, कई बार वहां की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कई बार लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए करते हैं। ये किसी भी देश के आतंकवादी संगठन कहूं या आतंकवादी ग्रुप का जो मोटो है, उसका कोई भी मोटो हो सकता है यार। मैं हिंदुस्तान का ही बोलूं कि हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई राज्य होगा जिस राज्य में धमाके ना हुए। अगर आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एक आईडी अटैक हुआ था, शायद 2000 के अंदर हुआ था। यहां पर बॉम्बर्स ने क्या किया था, यानी नक्सलाइट को क्या पता चला था? नक्सलाइट को पता चल गया था कि चंद्रबाबू नायडू जैसे इलेक्शन जीतेंगे तिरुपति क्या आएंगे, दर्शन करने आएंगे। आप यहीं से इस एक इंसिडेंट से आप किसी बॉम्बर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना। अब नक्सलाइट ने क्या किया, उनको यह पता चल गया कि चंद्रबाबू नायडू का आने का यही रूट है, दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया, 8 महीने पहले जमीन के अंदर 17 बॉम्ब लगा दिए, 17 आईडी। अब आईडी लगाने के बाद 17 के 17 का कनेक्शन कर दिया, और कनेक्शन करने के बाद वायर को दूर लेकर गए 100, 200, 300 मीटर जितना भी। उनको पता था कि चंद्रबाबू नायडू जैसे इलेक्शन जीतेंगे ये जो कच्ची सड़क है पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर डामर बिछ जाएगा, और डामर के नीचे तो हमारे क्या है, 17 बॉम्ब है। सेम ऐसे ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उन 17 बॉम्ब क्या हो गए, डामर की सड़क के नीचे दब गए थे। अब नक्सलाइट के लिए सिर्फ एक ही चीज, या जो उनके बॉम्बर के लिए एक ही बड़ा चैलेंज, कि मैं इस 200 मीटर के दायरे में बैटरी कैसे लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी बॉम्ब हो, चाहे एक नॉर्मल आईडी हो, चाहे परमाणु बॉम्ब हो, दोनों को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत होती है, और एक डेटोनेटर 1.5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अब आप कहोगे यार एक पेंसिल सेल के अंदर भी तो 1.5 वोल्ट होते हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट से भी एक डेटोनेटर ब्लास्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं यार, 1.5 वोल्ट से वो ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन एक डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कुछ एम्पियर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ बताऊंगी कितने एम्पियर्स की जरूरत होती है एज ए सिक्योरिटी रीजन। तो उनके लिए चैलेंज आ जाता है दोबारा कि उनको बैटरी की जरूरत थी। अब वो लोग प्लान करते हैं यार क्या करें, कैसे बैटरी लेकर आए, क्योंकि जब भी चंद्रबाबू नायडू इस रोड से जाएंगे तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगी होगी और हमारे को कोई बैटरी तो ले जाने नहीं देगा। यहीं से क्या करते हैं वो लोग, आविष्कार करना शुरू करते हैं। और आपको मैं बताऊं, इस पूरे विश्व के अंदर ये पहला इंसिडेंट हुआ था हिंदुस्तान में, जब पूरे विश्व को पता चला था कि फ्लैश आईडी होती है, यानी कि फ्लैश आईडी, यानी कि नक्सलाइट ने इस बॉम्ब को बोलो या इस आईडी को पता है किससे ऑपरेट किया था, फ्लैश से ऑपरेट किया था। क्योंकि उन्होंने इस 8 महीने में यह पता लगा लिया था कि जब कैमरे का फ्लैश दबता है ना, जो कैमरे की जो फ्लैश की पावर आती है वो 1100 वोल्ट की जितनी असर होती है, समझ रहे हो आप। तो उन्होंने क्या किया था, फ्लैश के साथ कनेक्ट किया था। जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो
गूगल करके देखना। तो जब फ्लैश के साथ कनेक्ट, जैसे चंद्रबाबू नायडू आए, उन्होंने क्या किया, जब सिक्योरिटी ने चेक किया तो उनसे बोला सर इतने बड़े नेता आ रहे हैं फोटो खींचने के लिए, तो नॉर्मल है यार, कौन मना करेगा फोटो खींचने के लिए। कैमरे को स्कैन किया गया, पूरा कैमरा ओके था। उन्होंने क्या किया, उन तारों के साथ फ्लैश को कनेक्ट किया। जैसे चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी आई, फ्लैश ऑन किया और एक धमाका हुआ। यहां चंद्रबाबू नायडू की किस्मत अच्छी थी कि जिस जगह पर उनकी गाड़ी थी वहां के 9 बॉम्ब नहीं फटे, 4 इधर के फटे, 4 इधर के, यानी कि 8, बीच के 9 नहीं फटे। लेकिन फिर भी धमाके का असर कितना था पता है, गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी 6 फुट ऊपर गई है, ड्राइवर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, बॉडीगार्ड ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। चंद्रबाबू नायडू भी 6 महीने आईसीयू के अंदर रहे। मैं यहां से क्या कह रहा हूं, एक बॉम्बर का दिमाग देखा आपने, और पूरे विश्व को पता चला कि फ्लैश भी आईडी थी। ये सब हमें कैसे पता चला, वही सेम पीबीएस पोस्ट ब्लास्ट स्टडी किया गया था, हर एविडेंस को इकट्ठा किया गया, तो क्या हुआ, एक नई फ्लैश आईडी बनी। तो मैं ये कह रहा हूं